बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। गुरुदेव भगवान पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान आज हमें इतने सारे सत्संग करके अपना ज्ञान मार्ग बता के अपना आशीर्वाद दे के हमें अपनी शरण में लिया और उनके ज्ञान को पहचान के कोई भी कारण बना के परमात्मा ने किसी को चमत्कार दिखा के मतलब जिसके जैसे स्थिति में कोई भी कारण बना के परमात्मा ने हमें शरण में लिया। अब गुरुदेव भगवान ने जो हमें इतने सारे सत्संग दिए और आज अपने बच्चे पवन भाई के माध्यम से इतने सारे वीडियो बनवा रहे हैं या बनवा दिए, इन सब का मकसद एक ही दास के समझ में आया। इन सारे सत्संगों का मकसद एक ही समझ में आया कि परमात्मा हमारे मन को कंट्रोल करवाना चाहता है। हम जीव के यहाँ जो जीव है, जीव की मन के कंट्रोल मतलब हमारी इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं नहीं मर पाती। तो इतने सारे सत्संगों के बाद यही निष्कर्ष दास को समझ में आया अभी तक कि यहाँ की इच्छाएं मर जाना, मन का कंट्रोल हो जाना। अब मन कंट्रोल कैसे होगा? जब हम गुरुदेव की सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने के बाद हमें सही गलत की जानकारी मिली। और सही गलत जानकारी कैसे मिल गई? हमारे यहाँ जो भी हम यहाँ क्रिया इस धरती पर करते हैं तो उस क्रिया से कितना लाभ और कितना नुकसान होना है ये पहले से हमें जानकारी मिल गई। ये सब चीज़ों की जानकारी मिल गई, फिर उस हिसाब से फिर हम आगे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, कैसे मन को कंट्रोल करना है, ये अपने आप हमारे अंदर सद्बुद्धि आने लगती है। अब मन कंट्रोल कोई वैसे भी किसी का नहीं हो पाता। कोई कह दे कि तुम 5 घंटा बैठ जा, बैठे तो हम यहाँ हैं लेकिन हम सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ की सोच रहे हैं। अगर हमारा कोई काम धंधा चल रहा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ की पता चले हमारा मन 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गया। हमने कोई मकान बना रखा, मकान अधूरा बनाया तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन 1 सेकंड में उस मकान के बगल में उनके लेन देन के विषय में पहुँच गया। मतलब 1 सेकंड में मन कहाँ से कहाँ, मन वहीं नहीं बैठ पाया हम सबका अभी तक। तो वो चीज़ को बैठाने के लिए इतने सारे परमात्मा ने सत्संग करके हमें सही गलत की जानकारी दे के हमारी इच्छाओं को मिटाना चाहता है। बिना इच्छा यहाँ की मिटे ये मोक्ष ही नहीं हो सकता हमारा। फिर हमारा दूसरा जन्म होना है यहाँ पर। एक सत्संग में गुरुजी ने बताया, कल दास सत्संग सुन रहा था, गुरुदेव ने बताया सतनाम लेने के बाद भी अगर हम दृढ़ नहीं बनते हैं, आत्मा अगर दृढ़ नहीं बनेगी तो उसकी मृत्यु फिर हो जाएगी बीच में। मृत्यु समझो उसको, अकाल मृत्यु समझो। इसलिए ये सारी चीज़ों को, सत्संगों को ज्ञान देने का मकसद परमात्मा का यही है कि हमें दृढ़ बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं इस मार्ग में। हमें इस मार्ग में विश्वास बढ़वा रहे हैं हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब हमारा मन कंट्रोल कैसे हो, इसके लिए ये पूरा ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए सत्संगों की हमें ज़रूरत है। इसलिए सच्चे भक्तों की संगति अर्थात साथ संगति ज़रूरी है, जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो रही है जानकारियाँ। ये चीज़ें अब दास को समझ में आ रही है। हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। परमात्मा हमें उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, अपना विश्वास बढ़ा के, ताकि हमारा भी मन कंट्रोल हो। और जैसे ही नाम दीक्षा परमात्मा के आशीर्वाद से हमको
प्राप्त हो जाए, उसी दिन से हमारे अंदर हमारा ध्यान 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे इस परमात्मा के उस सुमरन में लग सके। उसकी ट्रेनिंग, ये सत्संग की रिहर्सल ये पूरा चल रहा है, जो अब समझ में आ रहा है। इस तरह हमें इस मार्ग में विश्वास बढ़ा के बढ़ना चाहिए हमारा। इतने दिन से यही परमात्मा विश्वास हमारा बढ़ाना चाहते हैं। आज से 2 दिन पहले जो वीडियो गुरुदेव भगवान ने पवन भाई के माध्यम से अभी सावधानियां बताई हैं, जिन्होंने न देखा हो एक बार देख सकते हैं कि काल यहाँ हमें फंसाने के लिए किस तरह माया हमें किस तरह माया फंसा सकती है। बाकी ज़रूरत पड़ने पर मैं इस माया की व्यवस्था भी भगवान ही करता है, परमात्मा ही करता है ज़रूरत पड़ने पर। तो फिर भी हमें किस तरह वर्तमान परिस्थितियों के देख के कैसे उस माया का सदुपयोग करते हुए चलें, वो सब, ताकि कहीं हमारा उस चीज़ों में भी मन ज़्यादा ना भाग सके। बाकी जब भगत को ज्ञान हो जाता है तो भगत के घर में माया भी अगर आती भी है ना, तो फिर उसका वो सदुपयोग करना, अगर ज्ञान हो जाए तो उसको सदुपयोग करना वैसे वो जानने लगता है। तो सदुपयोग होने पर उसका हम सदुपयोग करते हुए कैसे आगे बढ़ें। ज्ञान होने पर ही हम माया का हम कोई भी जीव सदुपयोग कर सकता है, बाकी दुनिया तो दुरुपयोग ही कर रही है। ये जानकारियाँ भी अच्छे से गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया, वही बात को सात संगति में दोहराया जा रहा है। आज दास सत्संग सुन रहा था, 2012 का सत्संग था, अभी दोपहर में दास सुन रहा था। परमात्मा एक सिख धर्म का ये गुरुद्वारे की वाणी का संकेत करते हुए कह रहे थे कि पहले उनकी यहाँ कैसे, उनके यहाँ जो है कोई भी आत्माओं को चार्ज मनुष्य जन्म कैसे उनको मिलते आ रहे थे। जैसे उनको पाठ करवाते थे, यज्ञ करते थे, पाठ करते करते अगर गुरु उस समय उपस्थित ना हो और पाठ होते थे, धर्म होते थे और नाम उनको ना मिला हो तो भी उनको मनुष्य जन्म मिलते थे, वो 5 यज्ञ करने से। अगर गुरु उपस्थित ना हो वहाँ पर, अब फ़ोन से आदेश दे दी, तो इसका अर्थ हम ये समझें कि परमात्मा ने हमें सत्संग में आदेश दे दिया। हमारा गुरु हमारे शरीर रूप में हमारे पास उपस्थित नहीं है, तो जो हमें सत्संग में भी ज्ञान दे दिया है उस पर विश्वास बना के अगर हम चलते जाएंगे तो भी परमात्मा हमारे साथ हो रहेगा। आज जिस दिन परमात्मा आ जाएंगे, आदेश हो जाएगा परमात्मा के आगे की हम अपनी, जिसकी जहाँ से नाम दीक्षा आगे की जारी है, किसी का सतनाम से, किसी को प्रथम नाम मिलना है, किसी को सतनाम मिलना है, किसी को सारनाम मिलना है, वो परमात्मा आगे दया कर देंगे। ये दास को समझ में आया उस गुरुद्वारे वाले सत्संग से। परमात्मा ने जो बताया कि गुरु शरीर रूप में वहाँ पर उपस्थित नहीं है, दूर है मान लो। अब वो लोग पाठ करते थे, यज्ञ धर्म करते थे, 5 यज्ञ करते थे, तो अभी उनको मनुष्य जन्म मिलते आ रहे थे और मतलब वो जीवित रहते थे, उनके कर्म ऐसे बनते थे। तो ये खेल भी परमात्मा का ही होगा, मालिक का। तो पूरा जो भी रिहर्सल हो रहा भाई बहनों, हमारे मन को कंट्रोल करवाने के लिए ही ये सारा संदेशा दिया जा रहा है, देते आ रहे हैं। हम ज्ञान से मजबूत बनेंगे। अब फिर जब कभी चर्चा करना हुआ, कोई सेवा हुई, तो हम अगले को बता भी सकें, समझा सकें। इस चीज़ को लिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया हमको। परमात्मा ने बताया ना एक सत्संग में कि ज्ञान इसलिए देना पड़ता है ताकि आप अपनी यहाँ जो है अपनी मर्यादा बचा सको, अन्यथा ये है नाम, ये है भक्ति, ये है मंत्र, ये है भक्ति, ऐसे गुरु जी ने सत्संग में कहा नहीं, एक सत्संग में इशारा करते हुए। तो वर्तमान ये पूरा खेल हमारे लिए ही हो, पर गुरुदेव इतनी सारी जानकारियाँ हमें पहुँचाए। बाकी धीरे धीरे हमें समझ में आता जाएगा, जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास बढ़ता जाएगा। और बहुत कुछ परमात्मा ने हमें समझा दिया। मतलब अभी वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार हमें तो बहुत कोई कमी नहीं छोड़ रही ना।
और अपने बच्चे के माध्यम से जो वीडियो बनवा रहे हैं पवन भाई के माध्यम से, कल कोई भी जीव यहाँ का धरती का प्राणी उस परमात्मा में 1% दोष न दिख सके कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे इस चीज़ का समाधान नहीं मिल पाया, कोई कमी नहीं छुड़वा रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई कमी नहीं छुड़वाया। और बनते जा रहे हैं, वीडियो बनते जा रहे हैं। और संदेशा जाता जा रहा है। वीडियो फेसबुक में डल रहे हैं, यूट्यूब में भी डल रहे हैं। और एक कॉपी अलग से सेव भी होते जा रहे हैं ताकि नए सिरे से जरूरत पड़ने पर किसी फिर से डाला जा सके। हर एक टॉपिक पर वीडियो बनते जा रहे हैं। जितनी वर्तमान परिस्थिति में जितना हमें ज़रूरत था, हमारी इच्छाओं को, हमारी संख्याओं को लेकर जितना उचित था, जितना परमात्मा ने उचित समझा, उतना वीडियो अपने भगत को प्रेरणा कर करके, किसी के मन में तरह तरह की शंका जाहिर कर करके उस पर वीडियो बनवाते जा रहे हैं। अभी भी जारी हैं। किसी को ये ऐसी शंका रहा करे जो आपको वीडियो ना मिला हो अभी तक, तो आप उनके पास भेज सकते हैं लाइव में। मालिक की दया से अभी जो लाइव में सीधे वहीं से जवाब कमेंट करते हैं, कमेंट आप उसी संख्या का कमेंट लिखते हैं तो वहाँ लाइव में संदेशा मिल जाएगा। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी शंका का समाधान भी हो गया। कोई ऐसे टॉपिक हो, नया हो, जो आपको ना मिला हो, सही तरीके से उसमें लिखिए ताकि अगले को समझ में भी आए, पढ़ने वाले को समझ में आ सके। हिंदी में हो सके तो लिखो। तो आपको भी शंका का समाधान हुआ। जितने लोग लाइव जोड़ते हैं उन सबको भी जानकारी लग गई। कल की डेट में उसके बाद कोई चर्चा करने के लिए उस भगत के पास बैठ गया, उसको भी जानकारी लग गई। और आगे के लिए वो वीडियो भी तैयार हो गया, उसमें वो टॉपिक भी कंप्लीट होता गया। फिर कभी कोई व्यक्ति उस शंका को पूछा, सीधे वो वीडियो भेज दिए, वो कटिंग भेज दिए, समाधान हो गया। और वीडियो देख लेगा, समाधान हो गया। तो इस तरीके से कोई भी नया भगत है, कोई ऐसी बात है, लाइव में भी फेसबुक पेज में 8 बजे पवन भाई जब लाइव आते हैं, 90 डिग्री पेज में लाइव आते हैं। किसी दिन फेसबुक पेज पवन दासी लाइव में लाइव आ जाते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप में आ जाती है, किसी भी पेज में आ, 2 में से। तो कोई ऐसा मुद्दा होता है भक्ति मार्ग से संबंधित उचित मुद्दा, जो लगता है कि नहीं ये मेरी भी शंका है और ना जाने मेरे साथ साथ हजारों भक्तों की शंका होगी, वो बात आप कमेंट में खुल के रख सकते हैं। तो वो आपकी सेवा बनेगी। आपको जानकारी लग गई, हमको भी जानकारी लग जाएगी, और जो भगत जुड़े उनको जानकारी लग गई। और कल मान लो आने वाले समय में जो भगत नहीं जुड़ेंगे उनके लिए वो वीडियो तैयार हो गया। अब उस टॉपिक पर वीडियो मान लो नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो उसी को देखते रहेंगे, दोबारा बनाने में समय श्वास बचेगा। इस तरीके से सेवा चलती जा रही है। और विशेष संदेश के ऊपर वीडियो भी बनते जा रहे हैं। हर एक टॉपिक पर वीडियो बनते जा रहे हैं। और हमारा भी विश्वास बढ़ता जा रहा है। परमात्मा हम सबका विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं इस मार्ग में। तो यही मालिक ने दया की छोटी सी चर्चा, आप लोगों को संदेश, किस तरह हम आगे हमको परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं।